हमें हो गया होगा 8-10 साल। 10 साल में कोई भी बड़ा अधिकारी या सीएमओ या सीएमएचओ ने यहाँ आके निगरानी नहीं की या इस पे ध्यान नहीं दिया या आपसे कभी रोका नहीं? कोई नहीं आया हमारे, कभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और भैया 40,000 रुपया वो खर्चा है इनमें, वो 30,000 रुपया तो DI साहब में चाहे, और 10,000 रुपये ऐसे ऑनलाइन आवेदन करो तो 5 में लगने पर नक्शा वगैरह ऐसे। मामला छतरपुर जिले के गड़ी मलहरा क्षेत्र का है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ अब शेष नहीं बची है। निवाड़ी गांव इसका सबसे जिंदा उदाहरण है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है लेकिन डॉक्टर गायब हैं और इलाज झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया गया है। यह लापरवाही नहीं, सत्ता संरक्षित अपराध है। सर्दी जुकाम का इंजेक्शन बना मौत का फरमान। मामला 3 जनवरी को बड़ेरा पुरवार निवासी रमेश उर्फ राम सहाय कुशवाहा केवल सर्दी जुकाम के इलाज के लिए गया था, लेकिन वह लाश बनकर घर लौटा। निवाड़ी गांव में खुलेआम चल रहे झोला छाप डॉक्टर नरेंद्र चौरसिया ने बिना किसी डिग्री, बिना जांच सीधे इंजेक्शन ठोक दिया और कुछ ही मिनटों में मरीज बेहोश हो गया। जब हालात हाथ से निकलते समझ में आए तो झोला छाप डॉक्टर मरीज को निजी अस्पताल घुमाता रहा और अंत में जिला अस्पताल पहुंचते पहुंचते जिंदगी हार गई। 3 बेटियां, 1 बेटा और सिस्टम की चुप्पी। रमेश कुशवाहा अपने पीछे 3 मासूम बेटियां और 1 छोटा बेटा छोड़ गया। अब सवाल यही है कि पिता मरा है, सवाल यह है कि किसने मारा। इंजेक्शन झोला छाप ने लगाया, लेकिन मौत की सुई सिस्टम ने चुभोई। 7 साल से गैर कानूनी इलाज, फिर भी कार्रवाई शून्य। सबसे बड़ा अपराधी कौन है? वह झोला छाप, वह स्वास्थ्य विभाग जिसने 7 साल तक आंखें बंद कर कर रखी हुई हैं। न डिग्री, न लाइसेंस, न पंजीकरण, फिर भी क्लिनिक, मेडिकल, इंजेक्शन, ड्रिप सब कुछ चालू। डिस्पेंसरी आप चला रहे हैं, हाँ। क्लिनिक चला रहे हैं, इसकी आपके पास वो लाइसेंस है? आपकी कोई डिग्री है? हमारे पास D फार्मा का सर्टिफिकेट है। नहीं, सर्टिफिकेट से आप क्या ये संचालित कर सकते हैं, मेडिकल चला सकते हैं? नहीं चला सकते, लेकिन फिर आप क्यों कर रहे हैं? जैसे कि एक हाँ। व्यक्ति की मौत हो रही है, उसका कहना है कि आपके यहाँ पे इलाज करवाने आया था वो, उसमें परिजन की जैसे मृत्यु हुई, इसकी कौन जवाबदार होगा? श्रीमान जी ठीक है, जैसे वो बोल रहे हैं तो उसमें आप जो PM रिपोर्ट आ रही है उसमें भी तो क्लियर हो जाएगा कि सामने वाले ने उनको कोई दवाइयाँ दी है या कुछ किया है, उससे स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने तो इंजेक्शन किया, उसमें टैबलेट भी नहीं उनको नहीं, और लोगों को आप इंजेक्शन लगा रहे कर रहे हैं, इसकी आपको अथॉरिटी नहीं है लगाने की? है कि आपके पास इसकी कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि आपने कोई ट्रेनिंग ली इसकी या इसकी वो किया है? आप क्यों इलाज कर रहे हैं यहाँ से? श्रीमान जी क्या है कि जैसे लॉकडाउन का समय था, उस समय पे भी हमें किसी ने नहीं रोका, तब सब लोग घर में बैठे रहे। हम ही लोग हर स्थिति में पेशेंट आए, उनको जो प्राथमिक उपचार है वो दिया और सही किया। इसमें एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आपके पास डिग्री नहीं है, मेडिकल का लाइसेंस नहीं है आपके यहाँ, और फिर भी आप इंजेक्टेबल रेंज जो है सबसे ज्यादा गंभीर कहा जाता है, गंभीर परिस्थितियों में इंजेक्शन लगाया जाता है, वो आपके द्वारा लगाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, मैं मानता हूँ ये अनुचित है, लेकिन वही हल्का फुल्का दर्द बुखार कभी भी कोई भी ऐसे इंजेक्टेबल रेंज जो रहती है वो रिएक्शन भी बहुत तेजी से करती है, ऐसे वो कोई IV सेट के थ्रू लगती है, ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, केवल प्राथमिक उपचार जैसे दर्द बुखार वगैरह। उपचार के लिए टैबलेट वगैरह रहते हैं, दर्द बुखार के लिए हमने टैबलेट वगैरह दी और वो सही नहीं हुआ, तब देते हैं इंजेक्शन। ऐसे इंजेक्शन नहीं देते। आप कितने वर्षों से यहाँ इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस तरीके की दवाई कर रहे हैं? हमें हो गया होगा 8-10 साल। 10 साल में कोई भी बड़ा अधिकारी या सीएमओ या सीएमएचओ ने यहाँ आके निगरानी नहीं की या इस पे ध्यान नहीं दिया या आपसे कभी रोका नहीं? कोई नहीं आया हमारे, कभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह कभी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। लास्ट टाइम में D फार्मा कंप्लीट हुई, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ये सब करवा लिया। अब हम गए थे अपने जो खरीदी है नर्मदा अपने हॉस्पिटल के बगल में गया था, उसे गए थे जो अपने दीदी भाई ने अपने लाइसेंस वो करवाना, तो उन्होंने बोले कि नरेंद्र भैया 40,000 रुपया वो खर्चा है इनमें, बोले 30,000 रुपया तो DI साहब में चाहे, और 10,000 रुपये ऐसे ऑनलाइन आवेदन करो तो 5 में लगने पर नक्शा वगैरह ऐसी भी लगनी, तो हमारी पोजीशन ना थी, हमने लेके चला गया था मार्च अप्रैल में पैसे की व्यवस्था हुई, उसमें लाइसेंस कंप्लीट करो।